अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। और डरो उस दिन से जिसमें अल्लाह की तरफ फिरोगे और हर जान को उसकी कमाई पूरी भर दी जाएगी और उन पर जुल्म न होगा। तर्जमा कंजुल इरफान। और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसकी कमाई भरपूर दी जाएगी और उन पर जुल्म नहीं होगा। वत्तक़ू यौमा। और उस दिन से डरो। इस आयत में क़ियामत के दिन से डराया जा रहा है कि उस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा और उस दिन लोगों को उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। न बिला वजह उनकी नेकियां घटाई जाएं और न बदियां बढ़ाई जाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि ये आयत सबसे आखिरी आयत है जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नासिल हुई। इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 रोज़ दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे। और इसके अलावा एक कौल ये है कि 9 रातें और एक कौल ये है कि 7 दिन दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे। अलबत्ता इमाम शाबी रज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये रिवायत की है कि सबसे आखिरी आयत रिबा नासिल हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलियक्तुब वलियुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बह वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दईफ़ा औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ला हुवा फ़लयुमलिल वलियुहु बिल अदल वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतान मिम्मन तर्दौना मिनश्शुहदाइ अन तज़िल्ला इहदाहुमा फ़तुज़क्किरा इहदाहुमल उख़रा वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादा व अदना अल्ला तरताबू इल्ला अन तकूना तिजारतन हादिरा तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युदर्र कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जमा कंजुल ईमान। ए ईमान वालो, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी दैन का लेन देन करो तो उसे लिख लो और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला ठीक ठाक लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि उसे अल्लाह ने सिखाया है तो उसे लिख देना चाहिए। और जिस पर हक आता है वो लिखाता है, जिस पर हक आता है वो लिखाता जाए और अल्लाह से डरे जो उसका रब है और हक में से कुछ रख ना छोड़े। फिर जिस पर हक आता है अगर बेअकल या नातवा हो या लिखा ना सके तो उसका वली इंसाफ से लिखाए
और 2 गवाह कर लो अपने मर्दों में से। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, ऐसे गवाह जिनको पसंद करो कि कहीं इनमें एक औरत भूले तो उस एक को दूसरी याद दिलावे। और गवाह जब बुलाए जाए तो आने से इनकार ना करें और उसे भारी ना जानो कि दैन छोटा हो या बड़ा, उसकी मियाद तक लिखत कर लो। यह अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है और इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी और ये उससे करीब है कि तुम्हें शुबा ना पड़े, मगर ये कि कोई सर दस्त का सौदा दस्त बदस्त हो तो उसके न लिखने का तुम पर गुनाह नहीं। और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह कर लो और न किसी लिखने वाले को ज़रर दिया जाए न गवाह को, या न लिखने वाला ज़रर दे न गवाह। और जो ऐसा करो तो ये तुम्हारा फिस्क होगा। और अल्लाह से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह सब कुछ जानता है। तर्जमा कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो और तुम्हारे दरमियान किसी लिखने वाले को इंसाफ के साथ मुआहदा लिखना चाहिए और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे। जैसा कि उसे अल्लाह ताला ने सिखाया है तो उसे लिख देना चाहिए। और जिस शख्स पर हक लाजिम आता है वो लिखाता जाए और अल्लाह से डरे जो उसका रब है और उस हक में से कुछ कमी ना करे। फिर जिस पर हक आता है अगर वो बेअकल या कमजोर हो या लिखवा ना सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे और अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लो। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें उन गवाहों में से मुंतखब कर लो जिन्हें तुम पसंद करो, ताकि अगर उनमें से एक औरत भूले तो दूसरी उसे याद दिला दे और जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो आने से इनकार ना करें। और कर्ज छोटा हो या बड़ा उसे उसकी मुद्दत तक लिखने में उकताव नहीं। यह अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है और इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी और ये उससे करीब है कि तुम बाद में शक में ना पड़ो। हर मुआहदा लिखा करो, मगर ये कि कोई हाथों हाथ सौदा हो तो उसके न लिखने में तुम पर कोई हर्ज नहीं। और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो और न किसी लिखने वाले को कोई नुकसान पहुंचाया जाए और न गवाह को न लिखने वाला कोई नुकसान पहुंचाए और न गवाह। और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी नाफरमानी होगी और अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह सब कुछ जानता है। इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी कर्ज का लेन देन करो। इस आयत में तिजारत और बाहमी लेन देन के अहम उसूल बयान किए गए हैं और मजमूई तौर पर आयत में ये अहकाम दिए गए हैं। 1, जब उधार का कोई मामला हो, ख्वाह कर्ज का लेन देन हो या खरीदो फरोख्त का रकम पहले दी हो और माल बाद में लेना हो, या माल उधार पर दे दिया और रकम बाद में वसूल करनी है, यूं ही दुकान या मकान किराए पर लेते हुए एडवांस या किराए का मामला हो, इस तरह की तमाम सूरतों में मुआहिदा लिख लेना चाहिए। ये हुक्म वाजिब नहीं, लेकिन इस पर अमल करना बहुत सी तकलीफ़ों से बचाता है। हमारे ज़माने में तो इस हुक्म पर अमल करना इंतहाई अहम हो चुका है, क्योंकि दूसरों का माल दबा लेना, मुआहिदों से मुकर जाना और कोई सबूत न होने की सूरत में असल रकम के लाजिम होने से इनकार करना हर तरफ आम हो चुका है। लिहाजा जो अपनी आफियत चाहता है वो इस हुक्म पर ज़रूर अमल कर ले, वरना बाद में सिर पछताना ही नसीब होगा। इसलिए आयत के दरमियान में फरमाया, और कर्ज छोटा हो या बड़ा उसे उसकी मुद्दत तक लिखने में उकताव नहीं। 2, मुआहिदा इंसाफ के साथ लिखना चाहिए।
किस्म की कोई कमियों बेशी या हेरा फेरी ना की जाए। अनपढ़ आदमी के साथ इस चीज़ का ज़्यादा अंदेशा होता है। 3, अगर किसी को खुद लिखना नहीं आता, बच्चा है या इंतहाई बूढ़ा या नाबीना वगैरह, तो दूसरे से लिखवा ले और जिसे लिखने का कहा जाए उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लिखना लोगों की मदद करना है और लिखने वाले का उसमें कोई नुकसान भी नहीं, तो मुफ्त का सवाब क्यों छोड़ें। 4, लिखने में ये चाहिए कि जिस पर अदायगी लाजिम आ रही है वो लिखे या लिखवाए। 5, लेन देन का मुआहदा लिखने के बाद इस पर गवाह भी बना लेने चाहिए ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए। गवाह 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें होनी चाहिए। 6, गुज़िश्ता अहकाम कर्ज और उधार के हवाले से थे। अगर हाथों हाथ का मामला है यानी रकंदी और सौदा ले लिया तो इसमें लिखने की हाजत नहीं। जैसे उमूमन दुकानों पर जाकर हम रकम देकर चीज़ खरीदते हैं और वहाँ लिखा नहीं जाता। हाँ, अपने हिसाब किताब के लिए बिल वगैरह बना लेना मुनासिब है। यूं ही कोई चीज़ वारंटी पर होती है तो बिल बनवाया जाता है कि बाद में उसी की बुनियाद पर वारंटी इस्तेमाल होती है। आयत में लफ्ज़ युदार आया है अरबी के एतबार से। इसे मारूफ व मजहूल दोनों मानों में लिया जा सकता है। एक सूरत यानी मजहूल के एतबार से माना होगा कि कातिबों और गवाहों को ज़रर यानी नुकसान न पहुँचाया जाए। इसकी सूरत ये हो सकती है कि कातिब और गवाह अपनी ज़रूरतों में मशगूल हों तो उन्हें उस वक्त लिखने पर मजबूर किया जाए, उनका काम छुड़वाया जाए, या कातिब को लिखने का मुआवजा ना दिया जाए, या गवाह दूसरे शहर से आया हो उसे सफ़र का खर्च ना दिया जाए। दूसरी सूरत यानी मारूफ पढ़ने में माना यह होगा कि कातिब और गवाह लेन देन करने वालों को नुकसान न पहुँचाएँ। इसकी सूरत यह होगी कि फुर्सत और फरागत के बावजूद न आया लिखने में कोई गड़बड़ करें। 8, आयत के इस हिस्से वशहिदू इज़ा तबायअतुम में खरीदो फरोख्त करते हुए गवाह बना लेने का हुक्म है और ये हुक्म मुस्तहब है। यहाँ आयत में गवाह का मसला भी बयान किया गया है। इसकी मुनासबत से गवाही के चंद अहकाम बयान किए जाते हैं। 1, गवाह के लिए आज़ाद आकिल बालिग और मुसलमान होना शर्त है। कुफ़ार की गवाही सिर्फ कुफ़ार पर मकबूल है। 2, तन्हा औरतों की गवाही मोतबर नहीं हुआ वो 4 क्यों ना हो मगर वो मामला जिन पर मर्द मुत्तला नहीं हो सकते, जैसा कि बच्चा जन्ना और औरतों के ख़ास मामलात, इनमें एक औरत की गवाही भी मकबूल है। 3, हुदूद व क़िसास में औरतों की गवाही बिल्कुल मोतबर नहीं, से मर्दों की शहादत ज़रूरी है। इसके सिवा और मामलात में एक मर्द और 2 औरतों की गवाही भी मकबूल है। इस आयत में फरमाया गया कि जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। इससे मालूम हुआ कि गवाही देना फ़र्ज़ है, लिहाजा जब मुद्दई गवाहों को तलब करे तो उन्हें गवाही का छुपाना जायज़ नहीं। ये हुक्म हुदूद के सिवा और मामलात में है। हुदूद में गवाह को बताने और छुपाने दोनों का इख्तियार है, बल्कि छुपाना अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हदीस शरीफ में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान की पर्दा पोशी करे अल्लाह तबारक व ताला दुनिया व आखिरत में उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। लेकिन चोरी के मामले में माल लेने की गवाही देना वाजिब है ताकि उसका माल चोरी किया गया है उसका हक तल्फ ना हो। अलबत्ता गवाह इतनी एहतियात कर सकता है कि चोरी का लफ्ज़ न कहे और गवाही में ये कहे, ये कहने पर इक्तिफा करे कि ये माल फला शख्स ने लिया। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए।